में एक डर बना हुआ है कि ये धर्म और भगवान को जो नहीं बख्शते वो ईवीएम को क्या बख्शेंगे। जो बीजेपी भगवान का नाम लेकर के लोगों से चुनाव का खेल खेल सकती है। देवेंद्र शर्मा जी हमारे पलवल से ट्रेन जो बंद हुई है ना उसको चालू करवाया जाए। मैंने तो अभी कहा है, आपकी बात सुना नहीं है। मैंने आज बैठते ही आपके सामने ये बात रखी, दाखिले हुए हैं। लो जी, सबको दे देना। और वैसे एक और जरूरी रह गया कि इस बीजेपी की सरकार का एक ही काम है, नाजायज कॉलोनियां काटना, और नाजायज कॉलोनियां काट करके करोड़ों रुपए कमा करके फिर उनको सरकारी और आप लोग सब ठीक हैं? की बात है आज तो आपका ये, अगर सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया ना तो इनके लेने के देने हो जाएंगे। वो सर्कस के अधिकारी, मंत्री और विधायकों की जेब में गया, सांसदों की जेब में गया। वो लोगों के भले के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। रेल लाइन पार का इलाका देख लीजिए, न पानी है, न सीवर है, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। पलवल में न बिजली है, नहरों में, रजवाहों में कोई पानी नहीं है। किसान मुंह फाड़े देख रहा है कि जो पिछले दिनों ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, लेकिन कोई भरपाई नहीं। पोर्टल के नाम पर धंधे चल रहे हैं। सर्कस के मंत्री, सर्कस के अधिकारी पब्लिक को लूट रहे हैं, उनकी पांव बारह हुई पड़ी। तो ये फोटो भी मैं आपको दे रहा हूं। और जो यमुना में 20,000 करोड़ का सरकार चाहे तो आमने सामने हमसे हिसाब करें। जो वहां पर नाजायज खनन का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी आज भी वहां पर नाजायज पुल बना करके यमुना के दोनों तरफ जबरन खुदान का काम चल रहा है। किसानों को डराते हैं। किसानों को 1 किलो यमुना रेती नहीं मिलती, और इनके बहुत बड़े बड़े, उनको हवा बोलते हैं, हवा बोलते हैं, हाईवा। वो हाईवा इस सरकार के हवा उन हाईवाओं को ले जा करके इलाके को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आपसे निवेदन है। ये फोटो भी सब दे देना, और ये आप कृपा करके इनको जरा है जी। बजट का बता रहे कितना खर्च कर दिया 1275 का। मैं नहीं, इन्होंने कहा है कि 14 से अब तक 1275 करोड़ पलवल के विकास पर खर्च हो चुके हैं। तो ये विकास तो पलवल में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ना कहीं सीवर डला है, ना पीने का पानी है, ना कहीं गलियां बनी है, ना नालियां बनी है। वही ईंटें उखड़ती है, उन्हीं ईंटों को बेच करके दूसरी ईंटें लगाई जाने का काम चल रहा है। मंत्रियों के घरों के आगे लुटेरे बैठे रहते हैं, और वो जो भी जाता है उनसे पैसा मांगते हैं, लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो इन सर्कस के इन कारीगरों को लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए। ये सर्कस सारी उम्र नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री पलवल में जब आए थे धन्यवाद रैली में, तो राहुल गांधी को कटाक्ष कर दिए हैं कि नंगे घोड़े, देसी घोड़े और दूसरा घोड़ा। राहुल गांधी जी की एक भी बात का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है। उनके बारे में अपमानित शब्द बोल करके अगर वो समझते हैं सच्चाई को छुपाने में कामयाब होंगे तो उनकी ये मूर्खता है। राहुल गांधी जी ने, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर है, चाहे देश में मुद्दे हैं, चाहे चुनाव प्रक्रिया है, चाहे गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, उन सबके ऊपर वो बाकायदा देश को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो अपनी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्टी की तरफ से पूरे देश के। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी हैसियत देखना चाहिए कि जिस सर्कस में वो काम कर रहे हैं, क्या उनका अपना कोई हुक्म, अपना कोई आदेश इस हरियाणा में माना जा रहा है? ये सर्कस कब तक चलेगा? ये सर्कस का ज्यादा लंबा समय नहीं है। राहुल को उनका कहना है राहुल गांधी को किस बात के लिए? कहा है कि हमारी पार्टी में 3 तरह के नेता है, एक गंगा घोड़ा, एक महाराष्ट्र का घोड़ा, एक देश का घोड़ा। तो इन्होंने जो कहा है उसे माफी मांगनी चाहिए।
ये जो बातें हैं, विपक्ष को अधिकार होता है कि वो लोगों की जन भावनाओं को नेताओं के सामने रखे। और जो आज देश के अंदर भाजपा के नेताओं की जो हालत बनी हुई है, कोई फौज को गाली दे रहा है, कोई फौज को गुलाम बना रहा है, बता रहा है, कोई कर्नल उनको गुलाम बता रहा है, उनको टेररिस्ट की बहन बता रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ा रहा है। तो ये इस तरह की बदतमीजी बेहूदगी बीजेपी के लोगों का काम है। कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है और आज भी कांग्रेस ही लोगों के बचाव में आगे बढ़ करके इस बेईमान सरकार को जागृत करने का काम कर रही। कांग्रेस पार्टी को तो नाकार पार्टी